बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइम न वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा आज का टॉपिक क्या है? चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो आज आपका है, वो टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। समझ में आया ना? तो थीटा की पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू समझेंगे, देन हम जनरल वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज? सबसे पहले हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की क्या करेंगे? उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग उनके थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम क्या करेंगे बेटा? उसके जनरल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एंड अगेन द जनरल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे राइट करते हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है? सबसे पहली चीज तो ये आपके माइंड में दौड़ रही होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है? थीटा की। तो बेटा सबसे पहली चीज मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनके एंगल्स को। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? समझ में आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उनके एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में चेंज करके देन हम क्या करेंगे? उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर tan x इक्वल्स ले रहे हैं 1। क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। तो ये 1 जो आपके सामने है, ये 1 किसकी वैल्यू है? सिंपली आप 11th क्लास में हैं भाई, 11th में हैं आप, तो क्या जानते हैं आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से नहीं राइट कर सकते 45 डिग्री को। ये देखिए π/4 के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, बिकॉज 45 डिग्री को अगर हम क्या करते हैं पाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? π/4 हो जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या होगा कि हम कुछ इस कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम कैंसिल कर रहे हैं, बट आपको कैंसिल नहीं करना है। किस तरीके से? आपका आंसर ये जो कि x के फॉर्म में आया और x की वैल्यू आपकी π/4 हो गई। ये π/4 है क्या बेटा? है क्या ये π/4? आपकी थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? जी हाँ, थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, बट आप क्या करिएगा? जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे tan x इक्वल्स tan π/4, tan से tan कैंसिल होगा, आप ना कैंसिल करिएगा वरना एग्जामिनर आपकी उड़ा देगा। ठीक है, तो आपको कैंसिल नहीं करना। सबसे पहली चीज क्या करना है? इसको राइट वाइज आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? क्या करना है आपको? tan x इक्वल्स tan π/4 है तो x इक्वल्स π/4 एज इट इज राइट कर देना है। आपको tan कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको राइट करेंगे। हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होती क्या है। ये तो आपने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेफिनेशन क्या मिलती है? सबसे पहली चीज हमने देखा है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो कि π/4 आई, किस फॉर्मेट में आई है? कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल्स को क्या किया है? वो पाई में कन्वर्ट करके हमने क्या किया है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो यहाँ से बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इन दिस वैल्यू वी ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। मींस क्या हो गया है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वही वैल्यू क्या हो जाती है? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। समझ में आया? इस बात को क्या करिएगा? राइट कर लीजिएगा सबसे पहले, या हम राइट कर दें। चलिए राइट कर देते हैं। इन दिस वैल्यू क्या हो जाएगा? इन दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस लाइकवाइज। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि इन दिस वैल्यू वी हैव ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका ये था tan x इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 45 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं π/4। इतना आप जानते होंगे कैसे करते हैं। अगर किसी भी एंगल को हमें पाई में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन क्या हो जाती है? वैल्यू पाई में कन्वर्ट हो जाती है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? कुछ इस तरीके से। बिकॉज मैंने बताया था ना कि अगर tan x इक्वल्स टू tan y के हो तो बेटा आप क्या राइट करेंगे? वहां पर सिर्फ और सिर्फ राइट करेंगे x इक्वल्स y। ठीक है, सबसे पहली चीज इसको आप राइट कर लीजिए। देन हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले हम क्या करेंगे, आपको 3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। कमेंट में हो सके तो जरूर बताइएगा सर इसके आंसर क्या क्या है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस की क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी उसका आंसर जो आएगा वो आप हमें बताइएगा। क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू में, केवल और केवल ओनली फाइंड, क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अभी हम कोई फार्मूला बताएंगे क्योंकि फार्मूला केवल और केवल जनरल वैल्यू में काम आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप राइट करिए, क्या क्या क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करने हैं। साइन थीटा इक्वल्स बेटा आपका हो गया 1/2, ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स आपका हो गया √3/2, ऐसे ही आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। टेन थीटा इक्वल्स, इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। इनको आप क्या करिएगा, कंटिन्यू राइट करके हमें कमेंट में उसका आंसर जरूर देना। बेटा जो आपका अगला टॉपिक है वो है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। मींस क्या करना, हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बेटा इसकी जो डेफिनेशन होती है कुछ इस तरीके से होती है, लाइक वाइज आप फॉर्मूले में समझ लीजिए। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू और इसके जनरल वैल्यू को ऐड कर दे, समझ रहे हैं ना बात को। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू मींस क्या हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू और उसकी जनरल वैल्यू के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के उनके रेशियो के क्या करना है, जनरल वैल्यू को जो हम प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, इसकी वैल्यू, ठीक है, किसकी, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की। लाइकवाइज हम क्या कह सकते हैं, इन दिस वैल्यू we find the principal value and also the general value, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से आप समझ लिए ना, कैसे हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ। मींस प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू मींस उसके दोनों की सॉल्यूशंस को ऐड कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जनरल वैल्यू, और किसकी, थीटा की। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में उनके एंगल्स मींस थीटा की जनरल वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों टाइम न वेस्ट करते हुए लाइक वाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज को हम एक तरीके से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि इफ साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मीन्स उसकी जनरल वैल्यू। और अगर होता क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो आपने अभी यहाँ पर ठीक से अच्छे तरीके से पढ़ ही लिया, स्टडी कर ही लिया हुआ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा देन व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल्स टेन अल्फा देन व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक अपना हम देखते हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या पढ़ेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अकॉर्डिंग मींस उनके इक्वेशंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें थीटा की जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर बेटा हमारा साइन थीटा के अकॉर्डिंग हो, लाइक वाइज साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका होता है कुछ इसी तरीके से होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है तो बेटा उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो थीटा इक्वल्स अल्फा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स अल्फा हो जाएगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू हो गई बेटा, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो गई ये, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे जनरल वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे सो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल वैल्यू के अकॉर्डिंग n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। हियर इज द n इज इंडिकेटेड फॉर इंटीजर्स, राइट वाइज। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं बिकॉज क्लास 9th में बेटा आपने पढ़ा होगा कि ये जो जेड होता है वो जर्मन वर्ड है। जेड मतलब जर्मन, जर्मनी से मिला है, जी हाँ जर्मनी से मिला है, ठीक है। तो ये जर्मन वर्ड हो गया। जर्मन वर्ड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या है ये इंटीजर्स जो है वो जर्मन भाषा से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए जो n इंडिकेट करता है वो इंटीजर्स इंडिकेट करता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये होते हैं बेटा लाइक वाइज पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
लाइकवाइज निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 2 5 एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, हो सकती है। समझ में आया कि जेड इंटीजर होता है जो कि इसकी -1 की पावर n में ऐड हुआ रहता है, समझ में आया, उसकी डायमेंशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ऐसे ही कुछ कॉस के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। कॉस में बेटा क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट। तो बेटा चलिए क्या देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा हो, तो बेटा इसमें क्या होगा, ये बेसिक है, सबका एकदम सेम रहता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इस तरीके से थीटा की अल्फा हो गई, समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या फिर से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा में वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस के अकॉर्डिंग क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये किसकी है, ये है कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को उसमें जनरल वैल्यू के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या आ जाता है, मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, एग्जांपल दैट कॉस थीटा इक्वल्स बेटा क्या हो जाए आपका 1/√2। ध्यान से समझिएगा, एक ही एग्जांपल काफ़ी है आपके लिए, एक हथियार है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है कि cos थीटा इक्वल्स 1/√2। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1/√2 cos के कितनी एंगल्स की वैल्यू होती है, बताइए कितने एंगल्स की वैल्यू होती है, आपको पता होगा, वेरी सिंपल। जो बेटा साइन 45 डिग्री की होती है वही cos 45 डिग्री की होती है, तो यहाँ पे 1/√2 किसका हो जाएगा आपका, cos 45 डिग्री का। कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब देख रहे हैं ना किस फॉर्मेट में आ गया, cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो हम आपसे पूछें प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 45 डिग्री। ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा, 45 डिग्री रेडियन में नहीं है, डिग्री में है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 45 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, यही तो करेंगे। तो जब 45 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। इस तरीके से आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, π/4। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, cos थीटा इक्वल्स cos π/4, ठीक है। अब ये हो गया cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा के फॉर्म में। ये बेटा आपका क्या है, ये आपका है अल्फा, क्या है, अल्फा है। तो cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स जनरल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल, ये है उस फॉर्मूले का फॉर्मेट, और ये इस तरीके से एग्जाम्पल में हमने उसको अप्लाई कर दिया। ये रहा आपके सामने आंसर, इसको राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम क्या देख लेते हैं, ऐसे ही हम tan के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया tan x इक्वल्स tan 1, मीन समझ रहे हैं, 1 का मतलब π/4। तो ये कैसे, कुछ इस तरीके से समझ में आया ना। तो tan x इक्वल्स जब 1 होगा तो 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/4 की। डायरेक्टली आप 11th में, अरे भाई 11th में है, 11th में इतने बड़े क्लास में, और आप 10th की वन को यूज़ करना है, समझ में आया। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि tan x इक्वल्स 1 है, तो tan x इक्वल से tan π/4 की वैल्यू होती है, ऐसे आप राइट कर लेंगे। आप 11th में हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो कह दीजिए सर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/4 है। कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, tan x इक्वल्स tan y, देन x इक्वल्स y, मीन्स π/4 हो जाएगी आपकी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू थीटा की, ठीक है। लेकिन हमें जनरल वैल्यू, अभी टॉपिक क्या चल रहा है, जनरल वैल्यू का। प्रिंसिपल वैल्यू एकदम इजी होती है, किस फॉर्मेट में होती है, केवल और केवल tan के एंगल्स के फॉर्मेट में। sin x इक्वल sin y, देन x इक्वल्स y, प्रिंसिपल वैल्यू। tan x इक्वल्स tan y, देन x इक्वल्स
वाई क्या प्रिंसिपल वैल्यू एकदम इजी होती है। जिसका फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी होता है वो है जनरल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? जनरल वैल्यू। प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है, तो जनरल वैल्यू बहुत ही ध्यान से चेकआउट करना है, बिकॉज ये IIT JEE और जो कि पॉलिटेक्निक में भी पूछा जा रहा है ऐसा, ठीक है। खास तरीके से अगर आपको आगे के प्रिपेयरिंग करनी हो तो आप क्या करेंगे, इसके मीन्स जनरल वैल्यू को आप ध्यान से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, tan x इक्वल्स ऐसा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल वैल्यू x की फाइंड आउट करना है, यही तो है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। ये किस फॉर्मूले से हुआ बेटा, बिकॉज यहाँ पर इफ tan x इक्वल्स होता है tan y के, देन आपका हो जाता है बेटा x इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई 4। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब हम क्या बता रहे हैं, उसका फॉर्मूला बता रहे हैं। बिकॉज फॉर्मूला तो आपको पता होगा, इतने तो आप इतने तो निकम्मे नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल शो करा रहे हैं। एग्जाम्पल को जब हमने करा दिया देन हम क्या कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा रहे हैं। बुक में फॉर्मूला है, इतना तो आप जान ही सकते हैं कि फॉर्मूला हमें लर्न करना है, इतने तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है। फिर से एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है। समझ में आई बात ना, कि अगर हमें फॉर्मूला बुक में दिया गया है उसके क्वेश्चंस को हम अप्लाई कर रहे हैं, मीन तो बेटा आपको बात समझ में आई कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि फॉर्मूले का फॉर्मेट ये था और ये अप्लाई कब हुआ, जब आपको क्वेश्चन दिखा। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 4 10 क्वेश्चंस आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। ना बना पाइए तो हम ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को, आप कमेंट में उनके आंसर को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इसका आंसर देंगे उनको मेरा रिप्लाई सबसे पहले जाएगा, ठीक है। मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको क्या करूँगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आपने देखा है कि जो वैल्यू 10 की आई है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अगर हम आपसे कहें ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आपके हो जाएं, जैसे इसको हम पहले रफ कर दें, फर्स्ट जो कि आपके NCERT का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। tan x इक्वल्स बेटा क्या है, √3 है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ उसकी जनरल वैल्यू, मीन्स आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ उसकी जनरल वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था ना कि प्रिंसिपल वैल्यू सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगी, यहाँ पर किस तरीके से, tan x इक्वल्स यहाँ पे √3 बेटा, √3 tan कितने की वैल्यू आपको पता होगा, √3 tan 60 की वैल्यू, और tan 60 को आप कन्वर्ट करिए किसमें, पाई में, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हो गई, ये हो गई आपके अल्फा, ठीक है। अल्फा समझ में आ रहा ना, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसे हम राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा, आपका पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये सिंपली आपका क्या हो गया, ये हो गई आपके प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का आपके सामने ये सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जनरल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल देन है जनरल, तो हम क्या करेंगे अब जनरल वैल्यू क्या करेंगे, जनरल वैल्यू ये क्या थी, ये थी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज जो प्रिंसिपल वैल्यू में, tan x इक्वल्स tan पाई बाई 3, ये तो किया गया था प्रिंसिपल वैल्यू में, देखिए ऊपर ये इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए tan x इक्वल्स tan y, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स आपका n पाई प्लस अल्फा, ये आपका अल्फा था ना, अभी भी तो यही अल्फा है, हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, x इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई 3। तो बेटा क्या हो गई, इसमें आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू दोनों की दोनों फाइंड आउट हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप मीन्स इसके सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतने तो छोटे बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपका है sec x इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू मीन्स sec की कौन सी वैल्यू 2 होती है, बताइए कौन सी वैल्यू 2 होती है। आपको पता है कि मैंने बताया था sin cos tan cot sec cosec,
साइन कॉस टैन। इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यूज मिली? आपको मिली साइन के प्लेस पे मीन्स उसका अपोजिट कॉसेक मिला, कॉस के प्लेस पे उसका अपोजिट सेक मिला, टैन के प्लेस पे उसका अपोजिट कॉट मिला। मैं ये क्यों काउंट करवा रहा हूँ भाई हैं? सोचिए ध्यान से कि साइन के प्लेस पे कॉसेक मीन्स साइन की वैल्यू आपको अगर लर्न हो तो आपको कॉसेक की लर्न हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कॉस की पता है तो सेक की हो गई और टैन की पता है तो कॉट की हो गई। तो यहाँ पे सेक है बेटा, तो इसका मतलब कॉस की पता होनी चाहिए। तो कॉस की इसकी वैल्यू हम पलट देंगे मीन्स इस तरीके से। तो कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 होती है? इसको हम पलट देंगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ, ऊपर रखा नीचे वाला, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मीन्स π/3 की वैल्यू होती है। तो बस हमें सॉल्यूशन मिल गया कि अगर cos 60 डिग्री मीन्स π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो sec 60 मीन्स π/3 की वैल्यू 2 होगी। बस ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमने राइट कर लिया, ठीक है। तो sec π/3 की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ से बेटा देखिए पहले प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू। तो sec x इक्वल sec y, तो x इक्वल्स आपका क्या होता है? y होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम एज। तो क्या हो जाएगा, sec x इक्वल्स sec π/3, ये आपका क्या है, ये आपका अल्फा है बेटा, ठीक है। तो sec x sec की जो फॉर्मूले होते हैं जनरल वैल्यू के वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा के प्लेस पे π/3। समझ में आई बात? आ गई होगी, जरूर आ गई होगी। तो बेटा ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था। बुक आपके हाथ में है, मेरे हाथ में बुक नहीं है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन से मतलब है, आपको सोल्यूशन से मतलब है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, कमेंट में उनके आंसर जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको राइट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि कुछ इस तरीके से है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। cot x इक्वल्स दिया है -√3। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि cot की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3 होती है। तो सबसे पहले tan की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्या आया था अभी, tan पे cot आया था, तो tan की कौन सी वैल्यू आपकी क्या होती है, समझ में आया, मीन्स 1/√3। तो tan की 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 मतलब π/6 हो गया, π/6 के प्लेस पे 1/√3। समझ में आया ना, समझ में आया। तो tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, मीन्स cot π/6 की वैल्यू √3 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बेटा इसको राइट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cot x इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ऐसे नहीं राइट कर सकते, कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, cot -θ का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था और पिछली एक्सरसाइज में बताया भी गया, बिकॉज cot -θ आपका क्या होता है बेटा, -cot θ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका -cot π/6 हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं π/6 है, तो बेटा हम इस π/6 को या फिर ये कहें इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज आपका फॉर्मूला होता है कि cot x इक्वल ना, तब आपका फॉर्मेट में अप्लाई होगा फॉर्मूला कि x इक्वल्स आपका हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर आप देख लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्निक को आप याद रखिएगा, इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, जानते हैं हम क्वाड्रेशन में कि 180 क्या होता है आपका 180 आपको पता होगा, यहाँ पर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 2, ये आपका tan और cot का हो जाता है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपका sec और cos का ये हो जाता है। माइनस फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस कर दें, क्या कर दें, 180 माइनस कर देंगे तो tan और cot इसमें चला जाएगा। तो जब tan और cot इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो आपके निगेटिव हो जाएंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है। या आपके पास दो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 360 माइनस कर देना है। 360 जब माइनस हो जाएगा तो किस में आएगा, फोर्थ क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर में tan और cot क्या होंगे, माइनस होंगे। पता है ना, जो जिसके घर में जाता है वो माइनस हो जाता है, अपने घर में रहता है तो प्लस रहता है, ठीक है। अपने घर में पावर जाता है भाई, दूसरे के घर में गए, फिनिश, उनकी मैंने राइट कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर cot x इक्वल्स माइनस cot है, और आपका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर cot x इक्वल्स cot y होगा तभी x इक्वल्स y होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इस माइनस को रिमूव करना। कैसे रिमूव करेंगे आपको बेटा मैंने बताया ना, इस फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से कि 180 माइनस कर दीजिए, देन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। हो जाएगा 180 मीन्स पाई, पाई को हम क्या कहते हैं 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/6, ठीक है।
बेटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल्स, यहाँ पे देखिए कॉट 180 माइनस पूरा का पूरा आपका वाई हो गया है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 6 दोनों का एलसीएम होगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये हो गया 6 माइनस 1 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो बेटा आपकी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू 5 पाई बाई 6। चलिए अब हम क्या करते हैं, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका है जनरल वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है, जनरल वैल्यू। तो यहाँ पे जनरल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखिए इस लाइन को रफ नहीं किया, बिकॉज हमें वही लाइन अभी फिर क्या करनी पड़ती, राइट करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम, सीधी सीधी कॉट एक्स इक्वल्स यहाँ पे जैसा कि आपका दिया गया माइनस 5 बाई 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉट एक्स इक्वल्स जैसा कि अभी हमने बताया था कि 180 माइनस करेंगे मीन्स पाई माइनस पाई बाई 6 कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, इसी फॉर्मेट में जैसे आपके प्रिंसिपल वैल्यू में ये वाली लाइन आई थी वैसे इसी में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स आपका n पाई प्लस माइनस होता है, नहीं n पाई प्लस, ये पूरा का पूरा क्या है आपका अल्फा है, क्या है बेटा अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, ये टोटल का टोटल आपका अल्फा है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू अभी प्रिंसिपल वैल्यू में जाकर के देख लीजिए क्या बताया गया था, यहाँ पर देखिए n पाई क्या हो गया था 5 पाई बाई 6, ये आपकी क्या हो गई जनरल वैल्यू। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा cosec x इक्वल्स -2, उसी फॉर्मेट में है ना जस्ट, लेकिन इसमें से केवल एक क्वेश्चन आपका जो कि माइनस में था, कौन सा, cot x इक्वल्स बेटा -√3 था आपका, जो एटसेट्रा समथिंग कुछ भी आपका क्वेश्चन हुआ रहा होगा। ठीक है, इसके पहले ही तो बेटा यहाँ पे cosec x इक्वल्स -2 है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, किसकी, इसके अपोजिट रेशियो की। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि cosec x है, जो कि पहले पे हमारा पड़ा था साइन के अपोजिट सर्कल में, जो कि साइन का अपोजिट हुआ, तो साइन का अपोजिट अगर हुआ तो साइन कितने की वैल्यू हुई, साइन कितने की वैल्यू हुई, मतलब यहाँ साइन 30 की वैल्यू हुई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 मीन्स पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बेटा अगर आपकी हो गई है तो ये cosec पाई बाई 6 की हुई ना, ऐड करेंगे cosec x इक्वल्स cosec, और यहाँ पर जो माइनस है इस तरीके से आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाई 6। ठीक है, आगे ये आपका पूरा का पूरा हुआ का हुआ भाई, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो cosec x इक्वल्स cosec थीटा, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर हम बता दे रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। माइनस हमें रिमूव करना है, इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, फिर वही क्वार्टर में चलिए हम भी चलते हैं, हम भी चलिए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम कि साइन और कॉसेक जो है सेकंड क्वार्टर में है, इसमें पॉजिटिव होते हैं, मीन्स हम इसको इसमें और इसमें अगर हम भेज देंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे, जैसे कि वैल्यू में फाइंड आउट करनी भी है कि निगेटिव में, तो 180 प्लस कर दीजिए, सेम कॉसेक 180 प्लस मीन्स पाई प्लस, और ये है थीटा की वैल्यू, तो हो जाएगा ना आपका कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि पूरा थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा। ये लाइन आपकी दोबारा मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये हो गया कॉसेक एक्स इक्वल्स कॉसेक थीटा। अब ये पूरा आपका क्या हो गया, अभी तो ये पाई बाई 6 थीटा था, अब ये पूरा क्या हो गया, अभी पूरा आपका क्या हो गया थीटा, या आप कह सकते हैं ये पूरा आपका क्या हो गया वाई हो गया। ठीक है, तो कॉसेक एक्स इक्वल्स कॉसेक वाई, तो एक्स इक्वल्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे इसका एलसीएम 6 है, तो बेटा क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, 6 1 जा 6 प्लस पाई अपॉन 6, तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो बेटा ये आपकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू कुछ इस तरीके से। ऐसे में क्या करना है, इसको राइट कर लीजिए, जनरल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं जनरल वैल्यू को, किस तरीके से जनरल वैल्यू इसकी आएगी। सेम वही लाइन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉसेक वैल्यू की, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में ठीक है बेटा, हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू की उसी लाइन को टीप लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा आप समझ ही रहे हैं क्या हो गया होगा, तो कॉसेक एक्स इक्वल्स यहाँ से हम क्या राइट करेंगे, माइनस तो गया और इनटू अल्फा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 5 प्लस पाई बाई 6, ये पूरा आएगा। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स एन पाई टू अल्फा की प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 7 पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं पाई प्लस पाई बाई 6 को भी प्रिंसिपल वैल्यू में मैंने एलसीएम निकाल के जो कुछ भी था बताया था, 7 पाई बाई 6 हुआ था। तो बेटा ये आपकी जनरल वैल्यू का आंसर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ था कुछ भी नहीं था। चलिए इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है और वेरी सिंपली वेरी इजी वे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो क्या करना है, क्या करना है, समझ में आया ना। तो इन सारी चीज़ों को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बिकॉज अगर आप किए रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियोस मिल जाएंगे। बिकॉज ये इंटरनेट क्या है, जाल है, ठीक है। तो इस समुद्र में आप फंस जाएंगे, ठीक है। और समुद्र में जब जाल पड़ी होगी क्या होगा, आप उसमें लपेट लिए जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपना हथियार साथ रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।